started with the chapter social health. In this chapter, we have completed about the factors disturbing the social health. In that, after that, we will continue with communication media and excessive use of modern technology. Now, today we will see about the excessive use of the modern technology. As we have seen in nowadays in every home that every child is taking a mobile and eating food, or they taking a lunch or dinner extremely. But what happens when they take this type of lunch and they lose what will happen to them? They loses the concentration, they uses the essential subject may prove them fatal, and all the negative things will be engulfed in them. जो नेगेटिव थिंग्स होती है, जो अपन देखते हैं और खाते हैं, वैसे ही अपने बॉडी में उस टाइप की साइकोलॉजी हो जाती है, उस टाइप का हम लोग बिहेव करने लगते हैं. एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई एक बच्चा है, बहुत ज़्यादा मूवीज देखता है, अगर एक बैटमैन की है या कोई ऐसा कैरेक्टर उन्होंने पकड़ के रखा है, तो उस समान ही वो क्या करता है, बिहेव करता है, वो उनको इनकलकेट करने की कोशिश करता है. तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस टाइप का यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर उस टाइप का असर होने लगता है. उनको वो कैरेक्टर के अंदर क्या करते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं. ये सब चीज़ों से उनका कंसंट्रेशन लूज होता है. असेंशियल सब्जेक्ट और सम गेम्स ऑन कंप्यूटर टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं. अकॉर्डिंग टू अलॉन्ग विथ दिस यूजफुल पर्पस यूज इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे जो होती है, वो इनप्रोप्रिएट वीडियोस वगैरह वो भी देखते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लगाए हैं वेबसाइट्स पे, कुछ मूवीज़ पे, कुछ कार्टून्स पे, कि वो बच्चों के लिए नहीं है, बैन कर देते हैं. कि यूट्यूब पे भी आजकल जैसे आता है कि वो बच्चों के लिए है कि नहीं है, उस टाइप का होता है, तो उसको एक्सेप्ट करते थे. तो कुछ चीज़ें क्या हो गई, गवर्नमेंट में भी क्या लिखी है, बैन हो गई है. आपने ये भी देखा होगा कि अभी आजकल रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. क्यों बढ़ते हैं? कुछ लोग सेल्फी के पीछे पूरे पागल होते हैं, ठीक है, और वो सेल्फी के खींचने के कितने उनके एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं. तो ये सब जो चीज़ें होती है कि उनको आजू बाजू क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं चलता. तो ये कारण भी होता है कि वो सोशली इलनेस उसे बोला जाएगा, क्योंकि उसको खुद की पड़ी है, मतलब क्या चल रहा है, मोबाइल में रहता है या टीवी में रहता है, बट आजू बाजू सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसे पता नहीं है. तो उस टाइप के पीपल को भी क्या बोला जाता है, सोशली इल पीपल उसे बोला जा सकता है. आजकल आपने देखा होगा कुछ वीडियो क्लिप्स जो होती है, अगर कोई किसी को मार रहा है या ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन भी अगर स्प्रेड करते हैं, उसे भी अपन बोलेंगे कि दे आर मेंटल इलनेस. ऐसे पर्सन को मेंटल इल भी बोला जाता है. पर्सन इंडल्जिंग इन सच अ डिस्ट्रक्टिव एंड अननेचुरल एक्टिविटीज यूजुअली अंडर द स्ट्रेस, एंड सच एक्टिविटीज आर बर्स्टिंग ऑफ स्ट्रेस. जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, वो चीज़ें वो डिस्ट्रक्टिव और उनको ऐसे मैसेज क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. पर्सन इंडल्जिंग इन सेल्फी इज नॉट अवेयर अबाउट द वर्ल्ड. मैंने अभी बताया कि खुद के सेल्फी के बीच में रहते हैं और आजू बाजू के वर्ल्ड के बारे में नहीं पता रहता है. उस पीपल को बोलते हैं सेल्फी साइड. ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है सेल्फी साइड. ध्यान से देखोगे, यहाँ पे सेल्फी साइड है. बच्चों, आपको ये पूरा चैप्टर रीड करना है, क्योंकि दिस इज द ऑल theory chapters है पूरे. पर्सन इंडल्जिंग इन डोमेस्टिक वायलेंस सेंडिंग मैसेज टू अदर बिफोर कमिटिंग सुसाइड के पहले वो मैसेज डालते हैं. और ये सभी जो लोग पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं, मेंटली इल होते हैं. आफ्टर दैट वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द साइबर क्राइम. साइबर क्राइम के बारे में आपने सुना होगा कि आजकल एटीएम से बहुत ज़्यादा पैसे चुरा लेते हैं, पिन शेयर करते हैं, इसके पेन से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से मनी क्या होता है, ट्रांसफर हो जाते हैं. तो ये जो भी क्राइम्स होते हैं, एटीएम से आपने देखा होगा, अगर कोई निकाल के गया पैसा, इमीडिएटली आफ्टर दैट कोई पर्सन आता है और आपके पूरे बैंक अकाउंट खाली कर देता है. ये सभी कहाँ होता है, ये सभी चीज़ें कहाँ पे आती है, साइबर क्राइम में आते हैं. इवन साइबर क्राइम में जो लोग किसी के जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो वेबसाइट्स होती है, वो भी क्या करते हैं, हैक करते हैं. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो बैंकिंग के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, वो भी हैक करके बैंकिंग ट्रांजैक्शन के पिन ले लेते हैं, कस्टमर को पता नहीं रहता है.
ये सभी चीजें कहाँ पे आती है, आपकी साइबर क्राइम में आती है। इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो दिस इज कॉल्ड एज द हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी की सपोज आपकी एक खुद का फेसबुक का अकाउंट है, आपके पास आपका खुद का उसका पासवर्ड वगैरह सब है, बट कोई पर्सन आपका किसी ने हैक किया है, वो आपके पासवर्ड को ब्रेक कर लेता है और आपका अकाउंट हैक करता है, उसमें कुछ भी अलग अलग मैसेज डालता है, तो वो जो चीजें करता है ये क्राइम होता है, क्योंकि जो अपन ने पासवर्ड डाला वो आपकी चीज है, आपके अकाउंट है, बट कोई अगर उसको ओपन करता है, उसको आगे बढ़ाता है, तो ये क्या होता है, हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन वो क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। बहुत सारे आपने देखे होंगे फेसबुक पे भी बहुत सारे फेक अकाउंट्स होते हैं, आपने इतना ध्यान रखना चाहिए, जो पर्सन आपको जानता है उन्हीं को अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे और उन्हीं की एक्सेप्ट करे। अदरवाइज क्या होता है, कोई ऐसा रहता है कि कुछ भी उसका मिस यूज कर सकता है। इवन कुछ बॉयज वगैरह ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो खुद लड़के रहते हैं पर लड़कियों के अकाउंट बना के सब फ्रेंड्स वगैरह बनने की कोशिश करते हैं, ये भी एक टाइप की हैकिंग होती है और ये चीज भी साइबर क्राइम में आती है। तो कुछ कुछ चीजें और ऐसे रहती है कि कुछ फोटोज होते हैं, म्यूजिक्स होते हैं, इलीगल सेल करते हैं, इस पे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मिसयूज करते हैं, सेंडिंग अलग अलग डिफरेंट मैसेज सेंड करते हैं, वल्गर पिक्चर्स सेंड करते हैं, इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट सेंड करते हैं, जो राइट नहीं होता है, उसे भी साइबर क्राइम के अंदर इनकलकेट करते हैं। Exchange of information medias like email, Facebook, WhatsApp occurs very fast. Our personal information and phone number are automatically spread. And they thereby reaches the unwanted person, which leads to the malpractice like incoming of unnecessary message. अब अगर अपन बोलते हैं कोई लाइक कर दिया, किसी को शेयर कर दिया अपन ने, जो पर्सन को जानते भी नहीं उसको अपन शेयर करते हैं जिस चीज को, तो हमें हमेशा अपना मोबाइल जो है, व्हाट्सएप है, डिटेल्स, पर्सनल नंबर्स किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ साइबर क्राइम यूनिट हैज बीन न्यूली लॉन्च इन पुलिस डिपार्टमेंट। पहले क्राइम सिर्फ जैसे मर्डर्स इस टाइप के होते थे, बट अब एक नया क्राइम हो गया है साइबर क्राइम, तो एक उसका यूनिट बनाया है। कुछ अगर पैसे कोई निकाल लेता है अपने एटीएम से, या फिर ट्रांजेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी ने अपना पूरा हैक कर लिया अकाउंट, कोई अपने नाम से वल्गर पिक्चर्स सेंड करता है या अपने को आते, ये सभी चीज़ें आपकी काय में आती है, साइबर क्राइम के अंदर आती है। उस पर एक्सपर्ट्स होते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कहाँ से आई ये इन्फॉर्मेशन, क्या नहीं, और विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट कॉल्ड एज पायरेसी, वो ये पूरे उसके ऊपर वो लोग आके उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। IT एक्ट 2000 के हिसाब से भी दिस एक्ट हैज बीन एनकरेज सिंस 17 अक्टूबर 2000 एंड बीन एम्बेडेड इन 2008 में एम्बेड किया हुआ है। पर्सन कमिटिंग द साइबर क्राइम, जो साइबर क्राइम करता है अगर पकड़ा जाता है तो उनको पनिशमेंट होती है, उनको जेल होती है, इम्प्रिजमेंट होता है फॉर द 3 years, और 5 lakhs का क्या होता है, उन्हें फाइन भी भरना पड़ता है। और अलग अलग फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट अ सेपरेट साइबर क्राइम यूनिट, अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्या है, साइबर क्राइम है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस दूर करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, कौन सी है, लाफ्टर क्लब की है। लाफ्टर क्लब में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के बाद हंसते हैं, तो वो हंसने से क्या होता है, कम्युनिकेशन, उनकी स्ट्रेस क्या होता है, कम होता है, मेंटल स्ट्रेस हंसने से कम होता है। तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट अलग अलग टाइप से भी होता है, फ्रेंड से बात करना, पियर्स से बात करना, कजिन, टीचर्स, पेरेंट्स से बात करना, नोट डाउन और फीलिंग अगर डायरी लिखते हैं उससे भी अपना स्ट्रेस क्या होता है, दूर होता है, क्योंकि अपन अपनी फीलिंग्स किसी को बताते हैं, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी आता है। इवन लाइक अपने लेजर टाइम्स होता है, खाली टाइम होता है, आप उसमें कुछ हॉबीज करते हो, फोटोग्राफी, रीडिंग, कुकिंग, स्कल्पचरिंग, ड्राइंग, रंगोली, डांसिंग, या फिर म्यूजिक सुनते हो, और इससे सब चीज़ें से क्या होता है, पॉजिटिव माइंड होता है और नेगेटिव थिंकिंग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और आपका माइंड क्या होता है, नेगेटिव न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के पार्ट में आता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट सिर्फ इससे ही नहीं होता है, बट फिजिकल एक्सरसाइज करने से भी, डिसिप्लिन आने से लोनलीनेस भी अपना दूर होता है, एंड पर्सन बिकम्स मोर सोशली वो बहुत क्या होता है, एक्टिव होता है। लर्निंग एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक, सिंगिंग
हैप्पी एंड ड्राइव्स अवे स्ट्रेस, स्ट्रेस को दूर करता है। आपने देखा होगा अभी हम लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, उससे भी स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, दूर होता है। योगा सबसे बेस्ट है, प्राणायाम इज द बेस्ट। और आई थिंक सो कि मेडिटेशन जो है एबिलिटी जो अपनी रहती है स्ट्रेस तो दूर करता ही है, बट साथ में आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई करता है। आई थिंक सो कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड do a meditation कम से कम 10 to 15 minutes every day they should do a meditation। concentration बढ़ता है और काम करने की स्पीड भी क्या होती है, बढ़ती है। डेलिब्रेट इनकलकेशन ऑफ कैरेक्टर लाइक टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग से अगर करते हैं, डिसीजन पावर भी उससे क्या होता है, बढ़ता है। सोशली स्ट्रांग बढ़ता है और एक आइडियल पर्सनैलिटी होती है। आपने देखा होगा मोदी जी को अगर बोलते हैं या जो भी बड़ी पर्सनैलिटी होती है वो अपने मॉर्निंग आवर्स पूरे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम इन सब चीज़ों में देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग को इतना स्ट्रेस होता है तो वो स्ट्रेस फ्री अगर रहेंगे तभी उनको डिसीजन मेकिंग पावर आता है, डिसीजन करने की एबिलिटी आती है। हमें अगर ये सब चीज़ें अपने को अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, फ्रस्ट्रेशन दूर करना है, डिप्रेशन दूर करना है। अभी आजकल लॉकडाउन में देखूंगा बहुत से जन डिप्रेशन में जाते, कहीं बाहर जाने नहीं मिल रहे, कुछ करने, बट उनको पॉजिटिव वे में लेना कैसे, तो ये सब चीज़ें मेडिटेशन से, योगा से, एक्सरसाइज से ही आती है। मेडिकल एडवाइस, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी अवेलेबल फॉर सच पर्सन। अगर कोई पर्सन डिप्रेशन वगैरह में जाता है तो उसके लिए काउंसलिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये सब अगर करते हैं, अगर अपन मेडिटेशन वगैरह, तो एक पर्सन क्या होता है, स्ट्रेस फ्री रहता है और सोशली एक्टिव होता है। और साथ में ही उसके अगर बोले जाए तो वो पर्सनली बिल्कुल ही हाईली इंटरेक्टिव और नाइस पर्सनैलिटी का बन सकता है। कुछ एनजीओज है जो एक अलग अलग टाइप की मदद करती है, जैसे अनफाइट मूवमेंट अगेंस्ट टबेको आजकल देखा है बहुत सारे बच्चे भी लेने बड़े तो बनते हैं, पर इसके कारण क्या होता है, कंजम्पशन से क्या होता है, अपनी पूरी एनर्जी उसमें जाती है। तो उनको एक मूवमेंट स्टार्ट किया है, 45 डिफरेंट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, टाटा ट्रस्ट एक्सेट्रा, इन्होंने टबेको मूवमेंट एक्टिव किया फॉर कंट्रोलिंग टबेको कंजम्पशन, क्योंकि टबेको खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन रन्स प्रोग्राम इन वेरियस स्कूल्स में भी वो लोग अब करते हैं और स्लम एरियाज में, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, तो इन चीज़ों पे इन लोग मूवमेंट करते हैं। सलाम मुंबई फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो मुंबई में तो काम करता है बट ऑल ओवर महाराष्ट्र में भी करता है, जो हेल्थ और लाइफस्टाइल के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। ये 2002 में ये स्टार्ट किया हुआ है टोबैको फ्री के ऊपर, मतलब सोसाइटी को टोबैको फ्री बनाना है और अर्बन और रूरल एरियाज के डिफरेंट मुंबई के सिटीज़ में वो लोग जाते हैं। अभी तक उन्होंने गवर्नमेंट इन अबाउट 200 स्कूल इन मुंबई एंड 14,000 स्कूल्स इन द रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र जाके उन्होंने कैंपेन किया है। द ओथ ऑफ फ्रीडम फ्रॉम टोबैको इज टेकन इन एवरी स्कूल एज पर द गवर्नमेंट लेटर। हम लोग हर साल एक तंबाकू मुक्त अभियान का ओट हर साल लेते हैं, आपको याद होगा, तो स्कूल में भी हम लोग ये ओट लेते हैं। गवर्नमेंट स्कीम भी करती है, आपको काउंसलिंग करती है, आपको गाइडलाइन करती है, प्रॉपर हेल्प एंड गाइडलाइंस टू चिल्ड्रन देती है। न्यूज़पेपर में हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह होते हैं, कोई भी स्ट्रेस वगैरह रहा तो आप इसमें आप काउंसलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये चैप्टर में हमने देखा कि सोशली इल इंसान किसे बोलते हैं, ठीक है, फिर सोशली इल किससे मतलब फैक्टर्स डिस्टर्बिंग सोशल हेल्थ कैसे डिस्टर्ब होती है। बाद में हमने कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखा, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। उसके बाद अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है ये देखा है, और आखिरी में हमने जो साइबर क्राइम्स एंड दूसरे जो अनफिट मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको वगैरह देखा है। तो इस चीज़ों से क्या होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है और ये पढ़ना है आपको पूरा चैप्टर, और यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन अ गूगल मीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।